हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे वो क्वेश्चंस बताऊंगी जिससे आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पी के अग्रवाल कोई भी एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्यों पढ़ना है, ये हमें क्या बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमें किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है। तो सपोज़ करो कोई एक आइसक्रीम वेंडर खड़ा हुआ है कहीं पे, आइसक्रीम की रेडी लेके, आपका आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है और आपने पापा को कहा, पापा प्लीज़ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना। अब आप कहोगे, पापा कहते हैं बेटा आइसक्रीम वाला कहाँ खड़ा है, मुझे तो दिख नहीं रहा। आप कहोगे बेटा पापा आप ना गली से राइट ले लो, फिर लेफ़्ट ले लो और वहाँ पे कॉर्नर पे जो है ना आपको एक आइसक्रीम वाला नज़र आ जाएगा। तो आपने क्या बोला, उसकी पोजीशन बताई कि आइसक्रीम वाला कहाँ खड़ा है। तो यही पॉइंट की जो पोजीशन बताता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम यूज़ करते हैं। तो आपको इसका यूजेज समझ में आ गया। इसमें इसका यूज़ सिर्फ यही है। अब हम समझते हैं पहले इसकी थ्योरी, उसके बाद हम जाएंगे बुक की एक्सरसाइज पे। तो जितनी थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ द कंप्लीट थ्योरी। ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, वो पॉइंट होता है ज़ीरो। आपने इस एक्सिस पे नंबर लाइन बनाना सीखा था इंटीजर्स में। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से नंबर्स हमारे राइट पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो हम उसको लिखते हैं एक्स। लेफ्ट पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, हम उसको लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। और इसको लिखते हैं डैश। डैश मीन्स नेगेटिव। ऊपर y, अगर सिर्फ y है तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इधर y का नेगेटिव, y डैश मीन्स y नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करना सीखा था क्लास 8 में, शायद हो सकता है वो डिलीट हो गया हो अब। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स लोकेट करते हैं। अब इन चीज़ों को हम क्या क्या बोलते हैं, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाली जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो वाई एक्सिस होती है वो हमारी होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। अब जहाँ पे ये दोनों एक्सिस क्रॉस करती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। और ये प्लेन्स, ये दोनों लाइंस जो हैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स द 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे ये एक पिज़्ज़ा है, आपको 4 फ्रेंड्स में इसको डिवाइड करना है इक्वली। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अगर आप इसका सर्कल हटा दो तो ये आपके पास इस टाइप का प्लेन आ जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर क्या देखना है
कि इसके नाम क्या है, हम इसको क्या कह के बुलाएं। तो हम इसको बोलते हैं, ये है एक्स, ये है वाई, तो हम इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये दादी ने नाम दिया, दादा ने कुछ और नाम दे दिया, क्या दिया, कार्टेशियन प्लेन। अब बुआ ने भी एक प्यार से नाम रख दिया, वो क्या रखा, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इस प्लेन के 3 नाम हैं। तो जब पॉइंट बनाना आता है तो वो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स वाई प्लेन में बनाओ, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्स वाई प्लेन भी यही है, कार्टेशियन प्लेन भी यही है, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी यही है, एक ही चीज है ये। तो इस बच्चे के 3 नाम है। अब इसके अंदर हम पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, अब हम वो सीखेंगे। आप यहाँ सारे नंबर्स लिखने हैं हमें, और इक्वल डिविजन्स होने चाहिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो उसमें एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ये पॉइंट होता है हमारा एक्स एंड वाई। हमें प्लॉट करना है 1,3। तो मतलब एक्स 1 है, वाई 3 है, तो ये एक्स है, और वाई 1 2 3, ये 3 है। तो एक्स 1 से ऊपर जाएगा और वाई यहाँ से चलेगा, दोनों जहाँ मीट करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा 1,3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पॉइंट्स एक्स वाई जो होते हैं ये पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं। ये जो मैं सब बता रही हूँ थ्योरी, स्टूडेंट से 1 मार्कर क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पॉइंट्स के साइन क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। अब मुझे प्लॉट करना है -2,2। तो एक्स का माइनस यहाँ पे है, तो ये -2 से हम ऊपर जाएंगे और 2 से इधर ये चलेगा, जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे ये हमारा पॉइंट होगा -2,2। तो यहाँ पे x हमारा हुआ नेगेटिव, y हुआ पॉजिटिव, ये x है, ये y है। अब हमें प्लॉट करना है -3, -3। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है x का माइनस, ये यहाँ से चला, ये y यहाँ से चला, और ये दोनों यहाँ आके मिल गए, तो ये हो गया -3, -3। तो यहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट्स नेगेटिव हैं। अब हमें प्लॉट करना है 4, -2। तो x4 यहाँ से चलेगा, y -2 से यहाँ से चलेगा, ये कहाँ मिले, यहाँ। तो 4, -2, ये हो गया 4, -2। तो स्टूडेंट्स इसका जो पॉइंट यहाँ पे होता है, x हमारा पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो ये सब साइन के बेस्ड पे क्वेश्चन भी आता है। हमारे ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 0 है, यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये 1 2 3 -1 -2 1 2 3। सपोज करो यहाँ पे हमें इधर पॉइंट दिया हुआ है कोई, हमने ऊपर यहाँ चारों में तो बनाना सीख लिया, अब इस लाइन पे एक पॉइंट है, तो ये कहाँ पे है, एक्स पे। एक्स पे तो 3 है, पर वाई कहाँ है इसका, वाई तो ये है ना, वाई ये है, तो वाई इसका 0 हो जाएगा। तो जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस होता है वो क्या आया, x, 0, उसका x तो होगा पर y 0 होगा। ऐसे ही अगर हम ये देखें इस पॉइंट को, तो यहाँ पे देखो ये y पे लाई कर रहा है, ये y एक्सिस पे 2 तो है, y पे 2 तो है, लेकिन x कहाँ है इसका, इधर नीचे आओ, ये 0। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस कैसा होगा, वो होगा 0, y। ये थ्योरी क्वेश्चन है। अब एक चीज़ और है, ये मैंने
ये मेरी एक्स एक्सिस है, मैंने यहाँ पे एक इसके पैरेलल लाइन बना दी। तो अब मुझे बताना है इसकी इक्वेशन क्या होगी। ये डिलीटेड पोर्शन है पर ये एग्जाम में कुछ स्कूल्स में पूछ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये क्या है, इट इज़, ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, ये वाई से क्रॉस कर रही है। ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई से क्रॉस कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए। ये जनरल फॉर्म लिख दी। वाई यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और नीचे हो तो हम इसको लिखेंगे -a। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो y आएगा +-a, ये आंसर है हमारा। अब अगर मुझे बनाना है यहाँ पे y के पैरेलल, मैंने y के पैरेलल एक लाइन बनाई, तो ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, x का कोई एक पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, ये x का 6 है, तो ये 6 से क्रॉस कर रही है, तो x यहाँ पे 6 है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आई क्या आई, या तो वो 6 आएगी या इधर से माइनस में क्रॉस करेगी। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप कुछ भी लिख सकते हो, a या b, a कोई भी एक नंबर हो सकता है, a इज एन इंटीजर। तो फिर आप इसमें साइन मत डालना, x इज इक्वल टू a लिखना, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लिख दी a इज एन इंटीजर। तो ये हमारी थ्योरी है। और इसमें एक चीज़ है कि जैसे प्लेन को बुआ ने दादी ने नाम दिया था, ऐसे एक्स का भी एक नाम है जो उसकी दीदी ने दिया है, उसको हम बोलते हैं एब्सीसा। वाई को भी एक प्यार से नाम दिया है, वो है ऑर्डिनेट। और ये हो गई हमारी सारी थ्योरी फिनिश। इतनी ही थ्योरी है। अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं इस पे बेस्ड क्या है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। ये एक टेबल है, आप इसके ऊपर देखो, यहाँ पे अगर सपोज एक लैम्प रख दिया, ये एक लैम्प रखा है, तो इसकी पोजीशन बतानी है। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल मूव 20 सेंटीमीटर्स राइट, एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 या 10 सेंटीमीटर्स अप। तो ये होगी लैम्प की पोजीशन। इस तरह से हमें डिस्क्राइब करना है, जैसे हमें कोई चीज़ लोकेट करनी है, हमें कोई सामान मम्मी मंगवाती है, पापा मंगवाते हैं, तो हम कैसे बताते हैं कि वो चीज़ कहाँ रखी है। यही है हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं, ये एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। और आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें है कि इसके यहाँ पे 5 पैरेलल रोड्स हैं। ये 5 4 5, तो इस लाइन के 5 पैरेलल रोड्स हैं, और जो 200 मीटर्स की दूरी पे है। और ऐसे ही, और ये हो गया 0 जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और ऐसे ही 5 पैरेलल रोड हमारी यहाँ पर हैं। ये भी 200 मीटर्स का इनमें डिफरेंस है, 200 मीटर की दूरी पे हमारी रोड्स हैं ये। अब वो बोल रहा है कि अगर कोई रोड 2,5 पे मीट करती है, तो ये हमारा हो गया 2, क्योंकि हम इसको 1 लेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 क्रॉस रोड्स हैं, 2 और 5 हो गए यहाँ से। तो ये पॉइंट हमारा 2,5 है। तो इसी हिसाब से हमारा 4,3 कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, 4 से आप ऊपर जाओगे,
कहाँ तक? इधर देखो 1 2 3 तक, तो यहाँ से ये 3 पे चला, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,3। नेक्स्ट हमें बताना है 3,4, तो यहाँ 3 से ऊपर चलो 4 तक, 4 है हमारा ये, और 4 से यहाँ चलोगे आप, ये, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3,4। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं। अब हम चलते हैं, ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये थ्योरी हमने सारी कर ली है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ये बात कर रहा है फिगर 3.11 की। फिगर 3.11 हमारी ऊपर है, सॉरी नीचे है, ये हमारी फिगर 3.11 है। इसमें वो पूछ रहा है द एब्सीसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। एब्सीसा मतलब x, ऑर्डिनेट मतलब y। वो किसका पूछ रहा है? ये पॉइंट B का। अब B पॉइंट देखो यहाँ पे है, इसमें नीचे आ जाओ x पे, तो इसका x है 4 और ऑर्डिनेट है, B से इधर आओगे लेफ्ट पे तो ये हो गया 3। इसका सेकंड पार्ट है m का हमें x कोऑर्डिनेट, x है इसका -3, m से नीचे आ जाओ तो इसका x होगा -3 एंड y होगा 4। m से राइट पे जाओगे तो y की तरफ जाना है, तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है पॉइंट L का हमें बताना है x एंड y। L ये है, L से ऊपर जाओगे x की तरफ तो x हो गया इसका -5, और y पे राइट की तरफ जाओगे तो ये हो गया -4। अब हमें बताना है x एंड y ऑफ पॉइंट S। पॉइंट S कहाँ है हमारा? ये रहा, x की तरफ जाओ तो x हो गया 3, और यहाँ से y की तरफ आओगे तो ये हो गया -4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। अब एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप देखो ये पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए है 4, एक्स इसका 4 है एंड वाई 0, तो ए है 4,0। अब बी पे आ जाओ, बी हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, देखो ये यहाँ पे है, तो इसका वाई क्या होगा? ये वाई तो है यहाँ पे 3, तो y हमारा 3 है और x क्या है? 0। अब आ जाओ सी पे, सी देखो हमारा कहाँ है? सी ये रहा, सी x पे है, -5 है इसका, और y 0 है। डी देखो, डी y एक्सिस पे है और नेगेटिव है, तो -4 और इसका x 0 है, क्योंकि ये सारे एक्सिस पे हैं तो सबका एक या तो x या y 0 होगा। अब है एक्सरसाइज 3.2। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन? हॉरिजॉन्टल होती है हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वो होती है वाई एक्सिस। डिटरमाइन द पोजिशन, बस यही है इसका। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइन्स? ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया इसका, ये सेकेंड पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये फिगर दी हुई है हमें नीचे, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी बताने हैं। अब बी देखो कहाँ है?
बी पे नीचे आओगे तो एक्स है, बी के इधर जाओगे तो वाई है, तो -5, 2, तो बी हो जाएगा हमारा -5, 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, मतलब सी कोऑर्डिनेट्स का मतलब है हमें एक्स और वाई दोनों बताने हैं। तो सी देखो कहाँ है, सी ये रहा, इधर जाओगे तो एक्स, इधर जाओगे तो वाई, तो 5, -5। अब हमें बताना है पॉइंट आइडेंटिफाई, अब हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना, -3, 5 कौन सा है, तो x -3 है, तो ये रहा देखो, एंड y -5 है, तो नीचे आ जाओ, y देखो y -5, तो e हो गया, e पॉइंट। द पॉइंट, अब हमें बताना है 2, -4, x2 पे आ जाओ, एंड y -4 कहाँ मीट कर रहा है, जी पे, ये g हो गया। एब्सिसा मतलब x ऑफ d, तो d का जो x है वो हो गया 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट मीन्स y h का y वो हो गया -3, h का ऑर्डिनेट हो गया -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट l, वेयर इज l देखो ये रहा, l जो है एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है y पे, तो उसका x 0 होगा, तो l हो जाएगा 0, 5। m, वेयर इज m कहाँ है, ये रहा, ये एक्सिस पे है, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है लेफ्ट पे, तो इसका y 0 होगा, ये हो गया पॉइंट m। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, और ये हमारी समरी है, और यही समरी हमारी थ्योरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। अब जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जो 4 मार्कर में आता है, कि हमें एक कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, जैसे 4, 4, -4, 4, 4, एंड -4, -4। तो मैं नंबर्स नहीं लिख रही हूँ, सीधा सिर्फ 4, 4 बना के और इनको प्लॉट कर रही हूँ। ये 4, ये 4, ये -4, ये -4, तो 4, 4 क्या होगा मेरा पॉइंट, ये वाला, -4, 4 x -4, 4 ये हो गया, 4 -4 x4 बाय -4 ये हो गया, -4 हमारा पॉइंट ये हो गया। तो हमें इसको ज्वाइन करना है। अब इस फिगर का, ये जो फिगर आई है हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये फिगर क्या है, पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो इसकी लेंथ देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटल कितना है 8। अब ऐसे चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये भी 8 है, तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 विच इज 64 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 मार्कर में आता है। अब यहीं पे अगर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए और उसका हमारा ट्राइंगल बन रहा है इस टाइप से, या ऐसे कोई ट्राइंगल बन रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये पॉइंट से हम ये हाइट निकालेंगे, इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हो जाएगी हमारी हाइट। बेस काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गया। तो एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 9, ये हम कैलकुलेट करेंगे, इतना स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा। यहाँ पे ये बेस होगा, इधर ये हाइट हो जाएगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। ऐसे ही फिगर हमारी बन सकती है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, वो होता है एल इंटू बी। तो यहाँ से लेंथ काउंट कर लेना, यहाँ से ब्रेड्थ काउंट कर लेना। अब यही अगर हमारा आ जाए रोम्बस इस टाइप से, तो इसका एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। D1 हो गया डायगनल 1, इसको काउंट करना है, ये हो गया डायगनल 2। तो इस तरह से हम पॉइंट्स प्लॉट करके एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारे सारे 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं जो हमारी अलग अलग बुक्स में होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है।
अब एक क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 ये एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। हमें इसकी इमेज निकालनी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा ये है, इमेज मतलब एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। तो इसकी रिफ्लेक्शन देखो, ये कहाँ है, ये कितना है 2, तो आप 2 इधर आ जाओ, तो इधर भी 2 आओगे। और ये यहाँ तक, यहाँ से ये कितना है 3, तो 3 नीचे आ जाओ। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, ये कितना था 1 2, और ये 1 2 3। तो हम ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, x आया -2 एंड y मीन्स ये 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी आ गई x, वर्टिकल लाइन आ गई हमारी y, तो ये इमेज हो जाएगी। अगर वो पूछ रहा है इसकी इमेज निकालनी है हमें फोर्थ में, तो यहाँ आएगी इसकी इमेज बिल्कुल डाउन। तो ये कितना है 3, तो 3 डाउन, 3 अप तो 3 डाउन आना है। तो 3 डाउन हमारा क्या क्या आ गया, ये 3 डाउन है, तो हमारा y तो आ गया -3। अब x देखो, x कहाँ है हमारा 2 पे है, हम यहाँ से नीचे आए हैं, ये हमारा x है, तो x हमारा हो गया ये। तो ये इसकी होगी इमेज। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको सारे एक एक वो क्वेश्चन बता दिए जो एग्जाम में आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। कुछ क्वेश्चन हमारे ऑर्डिनेट और एब्सिसा वर्ड्स पे आ जाते हैं कि एक पॉइंट का ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, सम निकालो, मल्टीप्लिकेशन करो, इसका डिवीजन करो। तो इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू नो द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये हमारा वन शॉट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आते। जितनी थ्योरी मैंने कराई है आपको उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो आई होप आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।